नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कबीर रेडियो 107.8 एफएम पर। और शर्मा आप सभी को बता दें कि आज यानी कि 1 अप्रैल से संचारी रोग नियंत्रण अभियान शुरू किया गया है। और इस अभियान पर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए एडिशनल सीएमओ डॉक्टर वीपी पांडे सर हैं, जिनसे हमारी बातचीत होगी संचारी रोग को लेकर। आखिर संचारी रोग होते क्या है और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना खतरनाक हो सकते हैं। लेकिन उससे पहले सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कबीर रेडियो पर। जी सर, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि यह संचारी रोग क्या होते हैं और यह हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना खतरनाक है। संचारी रोग ये केवल एक रोग नहीं है। ये संचारी रोग का मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी बीमारी हमारे जो कीटाणु होते हैं, जैसे बैक्टीरिया वायरस होते हैं, वो किसी वेक्टर या माध्यम से आदमी को बीमार करते हैं। तो आमतौर पे ये बीमारी जो है मुख्यतः सफाई से संबंधित है या मच्छर काटने से होती है। इसमें अलग अलग मच्छर होते हैं, अलग अलग बीमारियां करते हैं। ये अभियान हमारा इसलिए चलाया जा रहा है कि लोगों को जागरूकता फैलाने के लिए। और सर, आम जनता को संचारी रोगों से बचने के लिए क्या क्या सावधानियां अपनानी चाहिए? तो संचारी रोग जो हमारे समाज में एक बात है कि मच्छर काटने से बीमारी होती है। इन मच्छर काटने के अलावा और भी चीज़ें होती हैं, इसको संचारी रोग में कहा गया है। जैसे कि पशुओं के मूत्र से या उनके फीसिस से, उसकी गंदगी से होती है। और हमारे जो पशुपालन विभाग में जो है सुअर थे हमारे, जापानीज इंसेफेलाइटिस जिसको मस्तिष्क ज्वर कहते हैं, उससे होती है। तो कहने का मतलब यह है कि संचारी रोग में हम मच्छर के काटने के और इसके अलावा और साफ सफाई और गंदगी ये सब मिलाते हैं, इसको हम संचारी रोग कहते हैं। और सर, इसके लिए बचाव क्या करना चाहिए? बचाव के लिए ये है कि सबसे पहले किसी भी बीमारी का हमारा विभाग जो है बीमारी होने पर इलाज तो करता ही है, लेकिन ये हमारा संचारी रोग अभियान का मुख्य उद्देश्य है कि जागरूकता फैलाना है। इसमें हम लोगों को जागरूक करते हैं कि हमारे अपने साफ सफाई रखें और मच्छरों से जो बीमारियां होती हैं तो उसका उपाय है कि मच्छरों से दूर रहें। ये सब करेंगे लोग तो हमारा बीमारी कम होगी। इसके लिए हमारे अलग अलग विभाग जैसे ग्राम पंचायत विभाग है, शिक्षा विभाग है और नगर पंचायत है, जिसमें कि लोग को सफाई के बारे में और जागरूकता फैलाने के लिए हम लोग जो है इस पूरे 1 महीने का हमारा प्रोग्राम है 1 अप्रैल से और 30 अप्रैल तक, इसमें लोगों को हम जागरूक करते हैं। सर, विशेषकर जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर इसके ज़्यादातर चीज़ें देखने को मिलती है, सफाई नहीं होना, गंदगी होना। तो ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभावित तरीके से कैसे? ग्रामीण क्षेत्रों में भी आजकल जो है शुद्ध पेयजल के लिए है या और भी इंडिया मार्ग का ट्रू पंप है या सरकार की नई योजना है कि उसको पीने के पानी सप्लाई करेगी, ये तो है ही। लेकिन इसके साथ साथ हमको ये बताना है जैसे कि ओपन फील्ड डेफिकेशन ODF गाँव कई थे और कई हैं भी, हमारा जिला ODF है। तो लोगों को शौच में बाहर जाने के लिए न जाएं, अपने शौच का इस्तेमाल करें। और हमारा ये प्रोग्राम हमारा केवल शहरी क्षेत्र में नहीं है, हर गांव में ग्राम प्रधान और उसके सहयोग से प्रोग्राम चलाया जा रहा है। इससे लोगों को हम जागरूक करते हैं कि मच्छर से कैसे बचना है, शुद्ध पानी पीना है, बाहर नहीं जाना है। और सफाई का जहाँ तक सवाल है, हर गांव में सफाई कर्मचारी भी हैं, उससे भी ग्राम प्रधान के सहयोग से सफाई करते हैं, जिससे कि बीमारियां हमारी कम होती हैं। इस प्रोग्राम का एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि पिछले 3 सालों से हमारे जो मस्तिष्क ज्वर, जिसको नौकी बीमारी भी हम लोग कहते हैं, तो कोई मृत्यु हमारे 3 साल में नहीं हुई है। और बीमारी जहाँ तक है का सवाल है, ये भी काफ़ी कम हो गई है। लेकिन हम लोगों का विशेष इस प्रोग्राम से मतलब ये है कि जागरूकता इस तरह से फैलाना है कि बीमारी न हो और मृत्यु तो कम होगी ही। हमारा फोकस जरूर रहता है कि इस बीमारी से हो जाए तो लोगों को विकलांगता न हो, कि विकलांग कोई हो जाएगा तो समाज के लिए एक अभिशाप है। तो इसमें हमारा विशेष फोकस रहता है कि विकलांग कोई ना हो पाए। सर, जो कबीर रेडियो के सुनने वाले श्रोता हैं उनको कबीर रेडियो के माध्यम से क्या संदेश? हमारा कबीर रेडियो के माध्यम से ये कहना है कि अगर किसी को बुखार हो जाए या कोई भी बीमारी हो तो हमारे यहाँ विभाग में एम्बुलेंस फ्री सेवा सबकी है।
108 और 102 सेवाएं एम्बुलेंस है, उससे बीमारी होने पे सीधे वो सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में जाएं और उसके बाद से जैसे डॉक्टर कहते हैं वैसे काम करें। और अगर किसी बच्चे को बुखार हो जाए, बहुत तेज़ी से बुखार हो, तो सबसे अच्छा उपाय है कि उसको हल्के गुनगुने पानी से पूरा शरीर पोंछें और एम्बुलेंस को बुलाएं और उसके स्वास्थ्य केंद्र में ले जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, कबीर रेडियो के साथ बातचीत करने के लिए।